दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि हम अक्सर सिविल मुकदमे हार क्यों जाते हैं और क्या सावधानियां बरतें कि हम कोई अपना जमीन जायदाद का या जो सिविल सूट है हमारा उसमें निश्चित जीत जाए, उसको उसमें हारने के चांसेस कम हो जाएं। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं। एविडेंस एक्ट की एक धारा है 23 जो कहती है कि सिविल मामलों में अगर आपने कोई स्वीकृति कर ली है, अभी मैं स्वीकृति के बारे में बताऊंगा और आम जनता के लोग इसको जान लें, क्योंकि एडवोकेट्स तो लगभग सब जानकारी होती है उन्हें और आम लोग नहीं जानते और ये छोटी सी गलती कर देते हैं और यही गलती आपके विरुद्ध अगर वकील साहब थोड़े तेज हैं तो आपका मुकदमा हारने का कारण बन जाती है। आज मैं उसको माइनॉरिटी से बता दूंगा, बड़ा गंभीरता से उसको समझ लें। एक धारा है एविडेंस एक्ट में 23, वो कहती है कि सिविल मामलों में जो स्वीकृतियां होंगी वो कब सुसंगत होंगी। तो उसमें कहा है कि स्वीकृतियां तभी सुसंगत होंगी जब वो किसी माध्यस्थम माने मीडिएशन या समझौते की कार्रवाई में न की गई हैं। इसका मैं डिटेल्ड अर्थ समझाता हूं और स्वीकृतियां क्या होती हैं यह भी समझाता हूं। दोस्तों जैसे आपका किसी मकान मालिक से किराए को लेकर विवाद है या मकान खाली करने को लेकर विवाद है, कोई मकान मालिक आप पर एलिगेशन लगाता है कि आप हमारे किराएदार हैं और 6 महीने का किराया बाकी है और आप उसका जो जवाब देते हैं लिखा पढ़ी में उसमें आप स्वीकारते हैं कि मैं किराएदार हूं और 6 महीने का नहीं 4 महीने का किराया देना है, तो आप उस लैंडलॉर्ड के टेनेंट हैं, माने उस मकान मालिक के किराएदार हैं। ये आपका एडमिशन है। स्वीकृति का मतलब होता है एडमिशन, और ये एडमिशन जब आप कभी ये कहेंगे कि मैं इस मकान का मालिक हूं तो आपके खिलाफ साबित किया जा सकेगा। माने ऐसी कोई बात जो आपके, ये दोस्तों मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं क्योंकि ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस से है, आम लोग इसको समझ लें ताकि वो मुकदमे को जीत सकें, अब उनके मुकदमे मजबूती से वो लड़ सकें। और ये भी बता दूंगा कि सिविल मामलों में ये एडमिशन और क्रिमिनल मामलों में एडमिशन में क्या अंतर है। दोस्तों यही बारीक बात लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि ऐसे तो मुकदमा हम जीत ही जाएंगे। तो जैसे एक जगह वहां आपने कहा, दूसरी जगह भाषा थोड़ी चेंज हुई, अब आपको किसी ने समझाया, आप किसी बढ़िया वकील से मिले तो आपको अच्छी काउंसलिंग हुई, आपको लगा कि हम तो मकान मालिक बन सकते हैं, तो आप जब ये कह करके आएंगे कि हम इस मकान के मालिक हैं तो वो जो उधर आप कागज लिखे आए थे वो आपके यहां विरुद्ध आ जाएगा। और एक अभी हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट किया है, उस जजमेंट में ये कोड किया है कि एडमिशन इज द बेस्ट एविडेंस, माने जो स्वीकृति है वो सबसे अच्छा साक्ष्य होता है और स्वीकृति हमेशा आपके विरुद्ध ही होती है। माने अगर आप अपने हक के, अपने सम्मान के, अपनी किसी ऐसी बात के विरुद्ध कोई बात स्वीकार करते हैं, जैसे आप किसी सामान को देख करके कहते हैं कि मेरा नहीं है, ये बात कहीं लिखा पढ़ी में आ जाती है और बाद में आप कहते हैं कि मेरा है, तो आपने उस समय जो बात कही थी वो आपके खिलाफ कभी भी किसी मुकदमे में साबित की जा सकती है, लेकिन वो साबित कब आपके खिलाफ नहीं की जा सकती है, इसी बात की आज चर्चा है। दोस्तों जब भी कोई मीडिएशन हो रहा हो, मध्यस्थता माने माध्यस्थम कोई समझौता कराने का प्रयास कर रहा हो जहां दोनों पक्ष बैठे हों और वहां पर इस बात की चर्चा हो रही हो कि इस मुकदमे इसमें जो भी आप लिखेंगे पढ़ेंगे, जो भी कार्रवाई होगी उसको साक्ष्य में पेश नहीं किया जाएगा। जो माध्यस्थम कार्रवाइयों में जो भी चीजें निकल के आती हैं उनका एविडेंस नहीं दिया जाता है, ये धारा 23 एविडेंस एक्ट कहता है। तो दोस्तों जब भी आप कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं, जैसे उसी माध्यस्थम के अंतर्गत एक और मैं कार्रवाई बता दूं, ज्यादातर लोग कहते हैं कि साहब गांव में हुआ था, बहुत बड़ी पंचायत हुई थी और उस पंचायत में इन्होंने माना था कि इधर का हिस्सा हमारा है, इधर का हिस्सा हमारा है। तो दोस्तों वो अगर रिटर्न में भी है तो आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पंचायत हुई थी। पंचायत का मतलब है मध्यस्थता किसी ने की थी, और जब वो मध्यस्थता की थी तो मध्यस्थता में कोई बात निकल के आई है तो वो आपके खिलाफ साबित नहीं की जा सकेगी, क्योंकि मध्यस्थता बहुत खुले दिल से की जाती है। इसमें
इस पे एक मैं स्पेसिफिक बात बताना चाहता हूं, ऐसा क्यों? दोस्तों, हर चीज का एक तर्क होता है। बहुत सारे लोग तर्कहीन बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसा है तो कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। अरे भाई, कुछ दो लाइन पढ़ लिए होते, कुछ काबिल हो गए होते, कुछ बनते, आप ही जज बन जाते। लेकिन उस समय आप पढ़ते नहीं रहे, जब पढ़ने की उम्र थी, और अब कुतर्क करते हैं। तो हर चीज का एक तर्क है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा, ये चूंकि एविडेंस एक्ट बहुत पुराना बना था, यद्यपि इस समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है, बीएनएस, लेकिन ये भी धारा उसी में कहीं सब्स्टिट्यूट हुई होगी, अभी मैं स्पेशली नहीं देखा हूं। लेकिन कहना ही चाहता हूं कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो बहुत सारी चीजें देखी समझी जाती हैं, इसके बाद ही बनाया जाता है। जैसे मान लेते हैं, अगर ये मध्यस्थम वाली कार्रवाई, जो मीडिएशन की कार्रवाई है, उसका साक्ष्य दिया जाना होता, तो दोस्तों इसको लोग कैसे मिसयूज करते ये मैं बताता हूं। दो लोगों का झगड़ा हुआ, एक आदमी ज्यादा सातिर है, चतुर है, चालाक है, उसने मध्यस्थता कराई 4 लोगों से, और वहां पर जो भी चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद मध्यस्थता फेल हो गई, मीडिएशन फेल हो गया। तो मध्यस्थता जब हो रही होती है, भाई भाई का विवाद हो, तो एक भाई जब बात बनने लगती है तो बहुत सारी बातें कहता है कि इन्होंने ऐसा किया था, हमने मान लिया, हमने अपनी वो जगह छोड़ दी, या हमने अपनी इनको दे दी। बहुत सारे ऐसी चीजें जो आपके हक के विरुद्ध हैं, आप वहां बोल देते हैं। और जब आप बोल देते हैं तो कुछ समय बाद जब मीडिएशन फेल हो जाए, तब आप ही का विरोधी जो मीडिएशन करा रहा था, वो उसी मुकदमे में फिर उन्हीं साक्षियों को बुला लाएगा जिनके सामने मीडिएशन हो रहा था, और उनसे आपने जो वहां एडमिशन कर लिया है, आपने जो वहां संस्वीकृति कर ली है, वो कोर्ट में साबित करा देता और मुकदमा जीत जाता, आपको अंगूठा दिखा देता। तो दोस्तों, कोई भी कानून बनता है, कोई जिन्होंने बनाया है विधिशास्त्री हैं, हमसे आपसे बहुत ज्यादा होशियार थे, और उन्हीं से ये चल रहा है। मैं कभी इनका अपमान नहीं करता हूं, मैं कभी नहीं कहता कि ये धारा खराब है, या ये जो उन्होंने, वो इतना उनका ब्राइट बड़ा सोच थी कि उन्होंने बनाया, सोच समझ करके बनाया, और आज तक बना हुआ है। हो सकता है कि नई संहिता में भी चेंज ना किया गया हो। तो ये केवल इसीलिए, इस पर एक रूलिंग भी है दोस्तों, धारा 23 एविडेंस एक्ट का मामला है, और इसमें कहा गया है, पंजाब सिंह बनाम राम अवतार सिंह का एक मुकदमा चला था, AIR 1920, पटना, पेज नंबर 841। इसमें यह कहा गया था कि एक और मामला था, भगवान दास बनाम प्यारीलाल, ये AIR 1954 का है, AB 58 पर। इसमें यह कहा गया था कि इसी प्रकार का एक पक्षकार था, और इसमें निर्धारित किया कि विवाद का निपटारा करने के लिए आयोजित एक पंचायत में एक पक्षकार की स्वीकृति सुसंगत है, और अधिनियम की धारा 23 द्वारा अपवर्जन नहीं किया जाता। यह सम्यक आदर के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि यह दृष्टिकोण सही नहीं है। मात्र यह तथ्य की पक्षकार गण जो पंचायत जाने के लिए सहमत हो जाते हैं, वह इस अनुमान को जन्म देता है कि वह एक साथ साथ एक बात पर सहमत हो गए। इससे साक्ष्य का पेश नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में वह पक्षकारों में से किसी के लिए खुला नहीं है तो वह दूसरों की स्वीकृति के लिए एक साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। यदि बातचीत एक निपटारा करने का परिणाम देती है तो पक्षकार को यह निश्चित रकम का संदाय करना चाहिए। यदि कोई एक पक्षकार उसमें कम चीजों का प्रस्ताव करता है जिसके बाद वो बाद में दावा करता है, तो वह विधिक तौर पर हकदार है कि ऐसे कथन का प्रयोग उसके विरुद्ध नहीं किया जाएगा। अन्यथा एक विवाद का निपटारा करने के लिए बातचीत में प्रवेश नहीं कर सकते थे या नहीं किए होंगे। इसके अलावा समाज को एक बड़ा खतरा है, यदि ऐसी संस्वीकृतियां सुसंगत अभी निर्धारित की गई, रिली बेंड, तो एक चालाक और उद्यमी व्यक्ति एक पंचायत का प्रबंध कर सकेगा और स्पष्ट रूपेण पंचायत के समक्ष अपने कमजोर विषय वस्तु को प्रकट करने के लिए अपने साधारण विरोधी को उत्प्रेरित कर सकेगा और तदुपरांत वाद दाखिल कर सकेगा और दूसरे पक्ष की स्वीकृति को साबित करने के लिए पंचों को बुला सकेगा। तो दोस्तों, अब बात आती है कि फिर कौन सा एडमिशन आपके खिलाफ साबित किया जाएगा। दोस्तों, इस संबंध में मैं ज्यादातर रूरल एरिया ही नहीं, प्रत्येक एरिया के संबंध में एक बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले प्राइमरी कोई लड़ाई स्टार्ट होती है, लोग एप्लीकेशन देना शुरू कर देते हैं, डीएम को, एसडीएम को, पुलिस को, डायल 100 को। आप
आपकी जमीन पर किसी व्यक्ति ने कब्जा करने का प्रयास किया या कब्जा कर लिया या उसका ही पहले से कब्जा है और आप दावा लाते हैं कि कब्जा हमारा है और इनको रोक दिया जाए कि हमारे कब्जे में कोई इंटरफियर ना करे, और आप ही ने 112 नंबर डायल करके फोन किया था 2 महीने पहले कि साहब इन लोगों ने हमारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, तो वो जो आपने एडमिशन है वो स्वीकृति है अपने खिलाफ कि इन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो उसको आपकी विरोधी वाली पार्टी जो है वो कोर्ट में आपके खिलाफ साबित कर देगी। केवल आपको धारा 23 एविडेंस एक्ट का संरक्षण मिलेगा कि ऐसी किसी कार्रवाई में जहां मध्यस्थता हो रही है या पंचायत है, उस पंचायत में आपने अपने खिलाफ कोई बात खुद ही कह दी है। जैसे आपने कह दिया कि मैं जमीन का मालिक तो नहीं हूं, लेकिन अब किसी तरीके से आ गई हमारे पास जमीन, तो हम 4 भाई हैं, चारों ऐसे ऐसे बांट लें। बाद में आप कहते हैं, कोई दावा लाते हैं कि हम ये जमीन पूरी हमारी है, तो आपका जो वहां एडमिशन था वो यद्यपि चूंकि पंचायत में था तो आपके खिलाफ नहीं आ सकता है, लेकिन अगर वो पंचायत में नहीं है तो आपके खिलाफ लाया जा सकता है। और सिविल मामलों में आपकी हार का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो आपके एडमिशंस हैं। कभी कोई ऐसी बात एडमिट ना करिए, चाहे आपने किसी ऐसे अपना WS लिखा दिया, जो भी आपको दावे का जवाब देना था उल्टा सीधा लिख करके दाखिल कर दिया, उसमें किसी बात में आपका एडमिशन हो गया, आपने उसकी स्वीकृति कर ली, तो आप एडमिशन को चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें सुधार भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, एडमिशन का मतलब है स्वीकृति, और स्वीकृति का अर्थ है ऐसी कोई बात जो आपके हित के प्रतिकूल हो, आपके हित के प्रतिकूल हो, वो स्वीकृति होती है। जिसमें आपका हित निहित ना हो, अपने ही खिलाफ आप कोई बात कहते हैं जो उस समय तो हो सकता है ना खिलाफ हो, लेकिन आज वो वर्तमान परिस्थिति में खिलाफ है। तो अगर आपने वहां कोई ऐसी बात कही है, लिखी है, कहीं रिकॉर्ड हो गई है, कहीं कोई उसके गवाह हैं, तो वो आज अगर आपके खिलाफ लाई जाती है तो आप अपना मुकदमा निश्चित हारेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वीकृति सबसे अच्छा साक्ष्य होता है, इससे ये अकाट्य साक्ष्य है, इससे अच्छा कोई साक्ष्य ही नहीं। कहा गया है कि एडमिशन इज द बेस्ट एविडेंस। तो दोस्तों, आज मुझे लगता है कि हमें यह शिक्षा ले लेनी चाहिए कि बिना अच्छी सलाह मशविरा के, बहुत ज्यादा आगे का सोच करके ही हम कोई प्रार्थना पत्र लिखें, कहीं कोई ऐसी बात लिख करके दें जो हमारे खिलाफ कभी साबित ना हो पाए, हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। बाकी अगर इससे संबंधित और कुछ जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में आप लिख के पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास दोस्तों रहता है कि जो भी जानकारी या जो भी बात मुझे लगती है आप लोगों तक पहुंचना जरूरी है, तो पहुंचाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।